परमहंसाय निम्बक्रोड निवासिने हनुमद भक्त वर्याय लक्ष्मणदासाय ते नमः। रघुनाथ दास दासाय भक्त वांछाद्रुमाय च सर्वलोक हिताकांक्षी लक्ष्मणदासाय ते नमः। सर्वज्ञान समाम्नाय सर्वशास्त्राधिकारिणे राम भक्ति प्रकाशाय लक्ष्मणदासाय ते नमः। यस्य स्मरण मात्रेण सर्वद्वंद्वो निवर्तते सर्वतापोपशमनाय लक्ष्मणदासाय ते नमः। नित्य नवीन लीलाय नित्य कंबलधारिणे नमः कैवल्य मोक्षाय लक्ष्मणदासाय ते नमः। अगम्यो दुर्लभ सुलभ कैंची धाम निवासिने कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम लक्ष्मणदासाय ते नमः। सर्वज्ञः सर्वभावज्ञः सर्वभूत हिते रतः सर्वापराध निष्कर्ता लक्ष्मणदासाय ते नमः। ब्रह्म तेजो मयः सूर्यः ब्रह्म विद्या प्रवर्तकः सर्व ब्रह्म समाम्नातः लक्ष्मणदासाय ते नमः। लक्ष्मणदासाष्टकं पुण्यं यह पठेत् भक्तिमान् नरः सर्व कल्याणमाप्नोति राज्यं प्राप्नोति मानवः। बहुत प्यारा, आनंद आएगा महाराज जी। पहले तो आपके दर्शन करके ही आनंद आया और स्तोत्र सुन के भी बहुत आनंद आया। महाराज जी, बाबा जी के आपने दर्शन भी किए होंगे जाकर। जी जी जी। और धाम में गए होंगे जी। और मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार किला घाट भी आप चलें। अच्छा, किला घाट पर है कोई मंदिर है? बाबा ने प्रथम श्री हनुमंत लाल जी बनाए हैं। अच्छा अच्छा। किला घाट आऊंगा और बहुत प्यारे हैं। वहाँ पे टाइमिंग है बस, पहुंचूंगा। तो एक बार आप चलिए। वहाँ की आपके चरणों की रज की कृपा से वहाँ की सेवा हम ही करते हैं। मेरे ऊपर उपकार है बहुत बड़ा कि वहाँ की पूरी सेवा करते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और नीप करोरी धाम में पूजा पाठ का जो है वो भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया कि महाराज जी आप चलेंगे। जी जी बिल्कुल। जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज तक आपने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत से संत देखे होंगे, पर आज की ये अद्भुत वीडियो है जो आपने सुना है स्तोत्र। ये अगर प्रतिदिन आप सुन भी लेते हैं ना तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब आपको मिलवा रहे हैं उन पंडित जी से जिन्होंने बाबा महाराज को बचपन में देखा है और बाबा महाराज की कुछ लीलाएं बता रहे हैं। बाबा नीप करोरी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को कैसे ऊपर से नीचे विराजमान किया है, सुनिए आप उनके ही मुखारविंद से। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से बहुत ही दिव्य संत हैं ये, और गोस्वामी जी हैं श्री राधा रमन जी के। गोस्वामी जी ने बहुत प्यारा बाबा नीप करोरी महाराज का स्तोत्र बनाया। इस स्तोत्र को आप पढ़िए, अगर ना पढ़ पाए तो सुन जरूर लीजिए। बहुत प्यारे हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी के लिए हम बाद में बताएंगे, पहले तो चलिए बाबा महाराज की इस लीला को भी आप सुनिए। इस वीडियो में आपको दो लाभ मिले। ये हनुमान जी कैसे आए थे? सामने ऐसे खड़े खड़े बात आए, वही ठंडी चिड़िया की मार के टाइम जो बाबा जी आ रहे थे तो सामने से दो सीढ़ियाँ थी जी चढ़ने के लिए जी। तो एक वृद्ध जो है आए, पैर की वजह से जो है अपना बैठ गए। दो चार सीढ़ी पीछे से बाबा जी आ गए, कहें आप कहें कि आप पैर से कमजोर हैं तो आप आ रहे हैं, आप लोग चलें। तो वही जो है कहें कुछ नहीं, आप चलिए। हाथ पे हाथ अपने हाथ में रखा और फिर खटाखट चलते हुए चले गए। उनको फिर कहीं रुका नहीं, फिर ऊपर गए कि अब आप आराम से दर्शन करिए। उनको भाई छोड़ दिए अपना दर्शन। एक रात रुकते थे अब बाबा। हाँ, भोर में निकल जाते थे। रात भर में यहाँ विश्राम कर जी निकल जाते थे। उसी दिन 4 घंटा खड़े होकर बात किए बाबा जी प्रभु से, कहें अब इतने ऊपर विराजमान हो, वृद्ध लोग कैसे आपके दर्शन हो गए। ऊपर करना कि आप नीचे अपना स्थान ग्रहण करिए। तो पहले ऊपर विराजमान थे? ऊपर अच्छा, इसके ऊपर थे। वो हो अपने आप की जगह छोड़ करके नीचे आए, फिर नीचे आए हैं। और खड़े हुए नीचे आ करके बुलाया। वाह। नीचे हाल था, मतलब हॉल को वगैरह बना रहता था जी। यज्ञ वगैरह होता था जी। तो बिस्तर उस्तर ऐसे हॉल में रखा रहता था श्री हनुमान जी का। उसी में आ करके वाह। रुके। और ये घटना कब की होगी, कौन से सन? 68 68। हमारा
हमारा 8 साल की उम्र था। अच्छा, आपने बाबा को देखा? हाँ, देखा आपने बाबा को? 65 के 65 हमारी एज चल रही है। हाँ और हाँ 60 के हमारी पैदाइश है। हाँ हाँ। 8 साल के थे उस वक्त, 8-9 साल के, तभी जो है बाबा अच्छा, जब बाबा को आपने देखा, बाबा का शरीर किस तरह का था? बहुत अति सुंदर। उस वक्त उनकी चेहरे में एक अलग ही वो दिखता था, तेज अलग था। एकदम रहता था बराबर। तो दादा मुखर्जी भी आते होंगे साथ में कि नहीं? हाँ, रहते थे। आते थे। बराबर आते थे। वाह पांडे जी, धन्य हो गया आपके दर्शन करके। बाबा की वो बाबा की लाइन है, धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पायो दरस परस तब न्यारो। कहना बहुत ही है कि हम लोग जो है यहाँ हमारे पूर्वज, ग्रैंडफादर, फादर, हम लोग हैं, अब हमारे लोगों बच्चे लोग रहते हैं, वाह उनकी सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। वाह, हैं भी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं। और देखो आप कृपा श्री हनुमान जी की, 2 स्थान के हनुमान जी की सेवा करने का सौभाग्य है, ये बड़ी कृपा है इनकी। कहाँ आदमी जा नहीं पाता भगवान के पास और वो रोज़ बुलाते हैं। कल भी नीप करोरी में ही थे, आज थोड़ा काम था इलाहाबाद, तो इलाहाबाद आए हम, तो हमने कहा आप दर्शन आज करें। तो अब कब आएंगे पांडे जी आप? किला घाट के भी दर्शन कराएं आपको? जैसे इनकी इच्छा होगी वैसे ही हम आगे आ पाएंगे। अब अपनी बात कैसे हम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आएंगे तो आपको फ़ोन हम कॉल करेंगे, बस और क्या। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। श्री मनमोहन गोस्वामी जी हैं, ये फर्रुखाबाद के बहुत ही प्रसिद्ध भगवान की कथा कहने वाले हैं। गीता, भागवत, रामचरितमानस कंठस्थ है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये गोस्वामी जी के घर पर ही है, जिसकी सेवा छोटा बेटा करता है। और महाराज जी गिरिराज जी में रहते हैं, असीम कृपा है। और जब पता चला महाराज जी को कि नीब करोरी धाम में उत्सव होता है, तो उत्सव के लिए 5,000 रुपये दिए। मैंने मना किया, पर गोस्वामी जी ने दक्षिणा दी। संत से जब ऐसी कृपा हो जाए, मनुष्य के ऊपर अगर संत ऐसी कृपा कर दें, तो समझ लेना कि प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। बहुत प्यारे हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी श्री राधा रमन जी के गोस्वामी जी हैं, साधारण नहीं है भक्तजनों। बाबा नीप करोरी महाराज से बहुत प्रेम करते हैं, और 2 बेटे हैं, दोनों ही बहुत प्रेम करते हैं। एक तो डॉक्टर साहब हैं, जो कभी कभी नीप करोरी धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं, पर ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। बहुत प्यारे हैं। मैं तो यही कहूँगा, श्री राधा रमन जी के ये भेजे हुए दूत हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, और आप सबको भी वो आशीर्वाद दिया है जिसको आप प्रतिदिन सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये पांडे जी कौन है। मैं प्रयागराज गया श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज यही हैं पांडे जी, पुजारी जी हैं यहाँ के। इनके पिताजी ने भी सेवा की है, ये भी सेवा करते हैं, इनका बेटा भी सेवा करता है। बाबा नीप करोरी महाराज को बचपन में देखा भी है, और इसी जहाँ पर आप हैं ना, इसी मंदिर में जो श्री हनुमान जी महाराज के आपने दर्शन किए हैं, ये हनुमंत लाल जी ऊपर विराजमान थे, और बाबा नीब करोरी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को नीचे विराजमान कर दिया। श्री हनुमान जी से कहकर नीचे बुला के श्री हनुमान जी महाराज को नीचे विराजमान किया। भक्तजनों, ये चमत्कार बाबा नीब करोरी महाराज ने प्रयागराज में अपने सारे भक्तों को दिखाया। मैंने कई बार आपसे कहा है कि बाबा नीब करोरी महाराज साधारण नहीं है,
साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। ये प्रमाण तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल ही गया भक्तजनों। पांडे जी ने बहुत प्रेम किया, पांडे जी ने प्रसाद भी दिया, जो प्रसाद लेकर हम अपने घर तक आए। जब हम प्रयागराज में थे, सबसे पहले श्री हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद जो प्रसाद यहाँ से मिला 4 चर्च लाइन लेकर पहुँचे और सत्या दीदी को भी प्रसाद दिया। बाबा नीब करोरी महाराज की असीम कृपा है। जो बाबा महाराज के ऐसे अनन्य भक्तों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आपको भी और हमको भी। भक्तजनों, ये कृपा है राम जी की। इस दरबार में आप भी अपना सर झुका लीजिए, क्योंकि बाबा ने अपनी विशेष कृपा की है आप सबके ऊपर। श्री हनुमान जी महाराज को नीचे बुला लिया और देखिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पहले तो श्री हनुमंत लाल जी को सुनाया, उसके बाद पंडित जी का छोटा सा इंटरव्यू लिया, क्योंकि समय प्रयागराज में जाना था 4 चर्च लाइन बाबा महाराज के घर, इसलिए जल्दी से छोटा सा एक क्लिप बनाया वीडियो का और चल दिए हम बाबा नीब करोरी महाराज के घर पर। भक्तजनों, बाबा की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है, उसी का प्रताप है कि बाबा महाराज के उन भक्तों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है जो अति असंभव है। जैसे मनमोहन गोस्वामी जी बहुत अच्छे संत रूप में हैं और संत हैं ही। क्यों? क्योंकि दिन रात मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे और इस पाठ को आप सब अवश्य करना। इस पाठ के करने से आपको स्वयं लगेगा कि बाबा का आशीर्वाद मिलने लगा। राधा रमन जी के गोस्वामी जी ने बड़े भाव से बाबा नीब करोरी महाराज के लिए ये स्तोत्र बनाया है। भक्तजनों, ये वही श्रवण कर पाएगा जिस पे बाबा की कृपा होगी। हर किसी पे कृपा भी नहीं होती है भगवान की, जिस पे कृपा हो जाए वही बिरला है। बहुत प्यारा ये दरबार है। यहाँ पर सीताराम जी विराजमान हैं, सारे देवी देवता विराजमान हैं और प्रयागराज में बाबा महाराज की कृपा से पहुँचने का सौभाग्य मिला। यही बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जब बाबा महाराज के दर्शन किए हुए भक्तों के मुझे दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप सबको भी दर्शन करवा दूं, आपका भी कल्याण करूं, अपना भी कल्याण करूं, जैसे कि केवट ने किया। केवट जी ने राम जी का दर्शन भी पाया, स्पर्श भी पाया और अपने पूरे परिवार को भी दर्शन, स्पर्श और पंचामृत पूरे परिवार ने प्राप्त किया। इसी तरह से आज आप सबको भी बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ये प्रसाद बांटा जा रहा है। ये प्रसाद पा लिया, बहुत बड़ी बात है भक्तजनों। क्यों? क्योंकि ये प्रसाद उसी को मिलेगा जो भाग्य वाला होगा। बाबा नीब करोरी महाराज का स्तोत्र प्रतिदिन अगर कोई भी भक्त सुनता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मैंने काफ़ी देर गोस्वामी जी से बात की, क्योंकि मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई समान हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं।
महाराज जी से मैंने पूछा कि इसे पढ़ने से या सुनने से क्या लाभ होगा? बोले सुनते रहो, लाभ तो अपने आप होने लगेगा, इसे सुनने से ही लाभ होने लगेगा। आप देख रहे हैं, संत हैं हमारे जिले में, महाराज जी का यश सभी जानते हैं और चारों तरफ फैला है। महाराज जी बहुत शांत हैं और श्री गिरिराज जी में बहुत बड़ा आश्रम है, उसी आश्रम में रहते हैं और मेरे घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही महाराज जी का निवास है। कभी कभी साल में आते हैं, दर्शन देते हैं, तो आज मैंने सोचा कि महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करूं और आप सबको भी दर्शन कराऊं। क्यों कराऊं? क्योंकि आपको भी ये जानकारी होना चाहिए कि भैया आपका कर्ता तो करता क्या है। अगर पूरे दिन वह घूमता है या कुछ व्यापार करता है, क्या करता है आपका भैया, ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार भक्तों से कहा है, जिससे भी जुड़ो, डीपली जुड़ो, वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है, वह कैसा है, ये सब जानो, उसके बाद उससे जुड़ो। महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं। जब उन्होंने दक्षिणा दी तो मैंने मना किया, बोले नहीं, बाबा के कार्य में अगर ये धन लग जाएगा तो शुद्ध हो जाएंगे हम भी, मेरा भी धन शुद्ध हो जाएगा। एक संत स्वयं अपनी कृपा कर रहे हैं। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आप सबने देखा, आज उन भक्तों को जिन पे विशेष कृपा है बाबा की, स्तोत्र भी सुना और बाबा महाराज के जिन्होंने दर्शन किए उनके भी आपने दर्शन किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सब ये प्रतिदिन स्तोत्र सुनते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।